हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है करंट अफेयर्स का, जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आप अपने भारत की हालात जो है, भारत की जो स्थिति है, इसके बारे में भी अवगत हो जाएंगे कि किस हालात में आप जी रहे हैं, आपकी भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है, आपके भारत में गरीबी कैसा है और आपके भारत में भूखमरी कैसा है। एक रिपोर्ट जारी किया गया, इसी रिपोर्ट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे, जीरो फूड चिल्ड्रन रिपोर्ट में भारत की स्थिति चिंताजनक कही जा रही है। देखिए, स्थिति तो इतना ज़्यादा खराब है कि आपका पड़ोसी मुल्क जब भी अगर आपको भी मौका मिलता है तो उसके खिलाफ आक्रोश भर ही देते हैं, और आक्रोश भरने में थोड़ा भी कमी आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन थोड़ा सोच के देखिए, आपके भारत से भी बेहतर स्थिति में है। वहाँ जीरो फूड चिल्ड्रन अगर स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो आपका जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो भी आपके भारत से बेहतर स्थिति में है। और सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अफ़गानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, आपसे बेहतर स्थिति में है। लेकिन तत्कालीन अगर सरकार के लोग अगर देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह रिपोर्ट जारी करने वाला है ना, गलत तरीके से इसको पेश किया है। अगर भारत की स्थिति ऐसी होने लगे तो आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको सोचना पड़ेगा, आपको यह समझना पड़ेगा कि सरकार जो है हमने इसीलिए बनाई थी। हमने बेरोज़गारी, भूखमरी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे और ये सारे जो सिस्टम था, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने सरकार बनाई थी, नहीं कि जाति धर्म, है ना, भारत पाकिस्तान के लिए बनाई थी। आज ऐसी स्थिति हो गई है, अगर भारत की गहराई से अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा, आपको लग जाएगा कि भारत की कितनी बुरी स्थिति है। पाकिस्तान भी अगर सोच ले थोड़ा देर के लिए तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं है। भले इमोशनल में आकर के क्या होता है ना, कभी प्रेमिका से कुछ ऐसी कभी बातें हो जाती है, इमोशनल में आकर के भावनात्मक में ऐसे लोग बात कह देते हैं जो धरातल पे उसे उतार नहीं सकते। वही वाली बात हो गई है हमारे भारत की। तो चलिए हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग समझेंगे, रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं। और इस रिपोर्ट में हम लोग 99 देशों का अध्ययन जो हुआ है ना, जो अफ्रीकी जो कंट्री है उनसे भी बुरी स्थिति है हमारे भारत की, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत किया जाए, है ना। ये पीटी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, 70 बीपीएससी के लिए और जितने भी कंपटीशन है उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, आप देख ही रहे होंगे। चलिए, प्रमुख बिंदु क्या है, हम लोग प्रमुख बिंदु पे बात करेंगे। प्रमुख बिंदु क्या कहता है, तो देखिए ये रिपोर्ट जो है, यह रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो रिपोर्ट में देखिए आप लोग, रिपोर्ट कहता है कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की, है ना, जर्नल कौन सा, तो जामा नेटवर्क ओपन द्वारा यह जारी किया गया है। ऐसा नहीं कि भारत का कोई विपक्षी पार्टी हो जिसने इसे जारी कर दिया, तो थोड़ा देर की लग सकता है कि शायद तत्कालिक सरकार पे, है ना, वो कुछ ऐसा दिखाना चाहता हो। लेकिन यह तो अमेरिकी एक कंपनी है जो पूरे, है ना, एक एजेंसी हो जाता है जो पूरे देश लगभग 92 कंट्रियों पे उन्होंने शोध किया, रिसर्च किया, है ना। और रिसर्च करने के बाद पाया कि भारत की स्थिति जो भूखमरी में दिखता है वो बहुत ही भयावह स्थिति होती जा रही है। हालांकि आपको ये बात पता होगा कि भारत सरकार ने 5 साल के लिए फिर से लगभग 5 केजी का जो मुफ्त में अनाज देने की जो बात की है, 85 करोड़, यानी कि भारत की आबादी आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम अभी जिस आबादी पे बात कर रहे हैं, चाइना नंबर 2 पे चला गया है और भारत हमारी प्रथम स्थिति को हासिल किया है, प्रथम स्थान को हासिल किया। 142 करोड़ की आबादी हमारे भारत की है और आधी आबादी से भी कहीं ज़्यादा भारत के लोग भूखमरी के शिकार हैं। भारत में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, एनीमिया से ग्रसित है, खून की कमी है। अगर आप पढ़े हैं
हालांकि हम लोग तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी इस कंडीशन जब आता है तो पढ़े लिखे लोगों को ये बात सोचना चाहिए, है ना। आखिर किस लिए आपने खैर छोड़िए, सरकारें बनाई थी, है ना। ये आक्रोश हो जाता है, आप भारतीय हैं और पढ़े लिखे हैं। जो अनपढ़ गंवार है, आप तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये जो कंडीशन जो पैदा हुआ, ये जो हालात पैदा हुआ, इसके जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के हाथों में हमारे जो कहें तो वागडोर हो जाए, है ना, तो जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। आप भारत के लोग हैं, कहीं ना कहीं आपके वजह से गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं करती। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे कि शायद कहीं ना कहीं इसमें भाई भतीजावाद हुआ है। लेकिन भाई भतीजावाद कोई ऐसी एजेंसी होती जो भारत की एजेंसी से पेश करती तो थोड़ा देर के लिए हम लोग मान भी लेते, लेकिन यह एक अमेरिकन एजेंसी हो जाता है ना, और वो भी जिसका नाम है जामा नेटवर्क ओपन द्वारा इसको जारी किया गया है, और यह रिसर्च जो है पब्लिश किया गया। कौन सा, तो देखिए, जीरो फूड चिल्ड्रन, और कहता है कि विश्व के लगभग 92 निम्न और मध्यम आय वाले देशों को शामिल इसमें किया गया है ना। कितने देशों को, तो 92, और 92 देशों में कौन है, निम्न और मध्यम आय वाले देशों को इसमें शामिल किया गया। और इसमें ये भी देखा गया कि इस देशों में 6 से 23 माह की आयु के 6 से 23 माह के आयु के जो बच्चे हैं, इनको जीरो फूड चिल्ड्रन की स्थिति दिखाई गई है, और इसमें भारत की स्थिति बहुत ही खराब नज़र आता है। देखिए, जो फ्यूचर है हमारा भारत, जो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों में क्या होता है, भारत को निर्माण करने का और भारत का फ्यूचर उन्हीं में दिखता है। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, आपका फ्यूचर ही इतना ख़राब है, आपका फ्यूचर ही इतना ख़राब है। अगर हम लोग बात करें तो जिसका वर्तमान अच्छा होता है उसका फ्यूचर भी अच्छा होता है, और जिसका वर्तमान ख़राब हो, है ना, तो कोई भी आदमी कहे कि हम इतना विकसित राष्ट्र बना देंगे, फलाना राष्ट्र बना देंगे, तो सिर्फ ये क्या होता है, वहीं संतों की तरह हो गया, पैर से धूल उड़ाने वाली बात, धरातल पे सतही पे काम नहीं करते। बात यह है कि ये बहुत गरीब लोग हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आता। खैर, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये 6 से 23 माह की आयु में जीरो फूड चिल्ड्रन की जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है भारत में। जैसे हम लोग आगे भी इसको देखते हैं और रिपोर्ट क्या कहता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कहता है कि रिसर्च में बच्चों के सामने आने वाली पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यापक हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है ना। क्या, सिर्फ पोषण संबंधी चुनौतियों को। और आप ये जानते हैं कि मिड डे मील जो योजना चालू किया गया, इसके पीछे कारण क्या था, क्या वजह था, क्या वजह था कि क्या लगता है कि हमने सही तरीके से इस योजना को क्रियान्वित नहीं कर पाया, जिसके वजह से हो सकता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके, हमने अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सके। या ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि राजनीति वाले ज़्यादा इस पे दिलचस्पी नहीं लिए, इसको अपना वोट बैंक ही दिखाई दिया। और वर्तमान में अगर देखेंगे 10-15 सालों में जो गवर्नमेंट का जो काम है ना, वो बहुत ही बेकार तरीके से रहा है। भले इस बात के लिए लोगों को ख़राब लग रहा होगा, लोग को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है जो आपको बता रहे हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपने उन्हीं विद्यार्थियों से बात करते हैं। जब भी आप देखते होंगे ऐसी समस्या आ जाए तो बहुत ही अंदर से दुख लगता है ना। ये जाति धर्म सबसे ऊपर होकर के राष्ट्र के हित में काम करना चाहिए, जिसमें रोजगार हो, युवाओं को बेरोजगारी का सामना न करना पड़े, जो सबसे भयावह स्थिति हो गया है। भारत की आधी आबादी से कहीं ज़्यादा भूखमरी के शिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जहाँ पे किसान सबसे ज़्यादा बुरी हालात में हो, जहाँ पे विद्यार्थियों की स्थिति बहुत ही ख़राब हो। सबसे ज़्यादा उत्तर भारत की अगर बात करें तो सरकारी नौकरी का लोग आशिक हैं, दीवाना है, एक सोशल स्टेटस है
है ना। और हमेशा पूरे मेहनत के साथ ज़ोर शोर से तैयारी करने वाले बच्चे भी समझिए कि पेपर लीक का, पेपर आउट का शिकार हो जाते हैं। और इस तरह से कहीं ना कहीं दोषी कौन है आप समझ ही रहे होंगे, है ना। जैसा प्रजा होता है वैसा ही राजा होता है, लेकिन प्रजा अब समझदार हो गया है तो कम से कम राजा भी समझदार होना चाहिए, है ना। ये डिपेंड करता है भारत के लोग। भारत बड़ा खूबसूरत एक लोकतांत्रिक कंट्री है। अगर आप इसमें जीते हैं तो आपके हाथों में वो ताकत है ना। अपने टाइप का कोई राजा चुन सकते हैं, आप अपने टाइप का कोई व्यक्ति चुन सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, पढ़ने के बाद आपको लगेगा। और ये कहता है कि विभिन्न सामाजिक, है ना, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों से भी है। कहता है कि बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन तक पहुंचने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और एक चीज़ आप देखते हैं कि जब भी ये रिसर्च किया गया तो भारत के सबसे कमज़ोर तबके इसमें सबसे ज़्यादा शामिल हुए। अब कमज़ोर तबकों की बात करें तो यूपीएससी बीपीएससी स्टाइल में कभी इस तरह से नहीं लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बेसिक चीज़ों को भी बता देते हैं। जैसे मानते हैं कि अगर कमज़ोर वर्गों की बात करें तो कमज़ोर वर्ग में कौन आते हैं? एससी एसटी ओबीसी आते हैं, जिनकी बुरी हालत है बहुत ही ज़्यादा। वो लोग आर्थिक रूप से अभी भी सशक्त नहीं हुए हैं। आर्थिक कमजोरी, उनके पास तो एक टाइम का खाना भी सही तरीके से नहीं मिल पाता। अगर बात पौष्टिक आहार की हो तभी भी हमारे भारत में एनीमिया से ग्रसित बहुत सारी ऐसे महिलाएं हैं जो सही तरीके से बच्चा दे पाएंगी या बीच में ही मर जाएंगी। ऐसा कंडीशन हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। और भारत में ऐसी आबादी है और वो कमज़ोर वर्गों के पास ही सबसे ज़्यादा यह समस्या है। जिन महिलाओं को एनीमिया है, ब्लड की कमी है, तो सोचिए पौष्टिक आहार नहीं मिलता होगा तो फिर ब्लड कैसे बनेगा। और जब ब्लड नहीं बनता है तो जच्चा बच्चा दोनों को बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने क्यों बनाया था, ये सोचने विचारना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग व्यवहार पे ज़्यादा फोकस करने लगे। अध्ययन के अनुसार भारत में जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक देखी गई है। क्या हो जाता है? सबसे अधिक यहाँ पे देखा गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए जीरो फूड चिल्ड्रन रिपोर्ट में कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए कहता है जीरो फूड चिल्ड्रन क्या है, क्या हो जाता है। तो 6 वर्ष आप देखिएगा, 6 से लेकर के जो 23 माह की आयु के जो बच्चे हैं, ठीक है, 6 माह से 23 माह के बीच के जो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटों में किसी पशु का दूध या भोजन भी नहीं किया हो, इससे हालात पता चल जाता है। और यही जो है फूड चिल्ड्रन रिपोर्ट हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं। और इसमें ये भी कहा गया कि इस उम्र के बच्चों के लिए पोषण में निरंतर स्तनपान के अलावा पर्याप्त खाद्य पदार्थों की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिपोर्ट का आधार क्या था, क्या है रिपोर्ट का आधार? तो यहाँ पे देखिए कहा गया कि रिसर्च में शामिल जो 92 यानी कि 92 जो देश को शामिल किया गया, उसमें निम्न और मध्यम आय वाले देशों के 6 से 23 माह की उम्र के 2,76,379 बच्चों का विश्लेषण किया गया। ठीक है, विश्लेषण किया गया इतने बच्चों का, और बच्चों की देखभाल करने वालों ने उनके भोजन के बारे में जानकारी दी। वर्ष 2010 से लेकर के 2022 के बीच संबंधित देशों के राष्ट्रीय आंकड़ों के आधार को भी इसमें शामिल किया गया है। और देखिए कहता है कि रिसर्च में शामिल सभी 92 देशों में 10.4% क्या हैं, बच्चे हैं जीरो फूड कैटेगरी में ये आते हैं। अगला देखिएगा, इसी में अभी बहुत सारा चीज़ें आपको मिलेगा। वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या दक्षिण एशिया में देखी गई है, सबसे ज़्यादा दक्षिण एशिया में। और कहता है कि लगभग 80 लाख बच्चे हैं जिन्हें सही मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं उपलब्ध है। अब भारत की स्थिति देखिए, है ना। अब देखिए भारत की स्थिति कितना बुरा है। और जब आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में तो आपको भी लगेगा कि हम कैसे भारत में जी रहे हैं,
क्या हम भारत को ऐसे लोगों के हाथों में छोड़ दें? क्या हम भारत को ऐसे ही निर्माण करने का उद्देश्य और सपना देखते हैं, है ना? तो चलिए, ये कहता है कि जीरो फूड चिल्ड्रन की संख्या में भारत की स्थिति 92 देशों के बच्चों की संख्या के मुकाबले क्या है, लगभग आधी है, लगभग आधी। और ये कहता है कि लगभग 67 लाख बच्चे जीरो फूड कैटेगरी में शामिल है। और भारत की यह दर पश्चिम अफ्रीकी देशों, देखिए पश्चिमी अफ्रीकी देशों गिनी, बेनिन, लाइबेरिया और माली जैसे देशों के लगभग बराबर है, जो आज भी इनकी स्थिति भीख मांगने वाली है। इनकी स्थिति बहुत ही खराब है और उसी के समतुल हमारा भारत भी आ गया, है ना? इसी के समतुल, इसके बराबर हमारा भारत आ गया, जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि शायद भारत की स्थिति अफ्रीकी देशों में जो सबसे गरीब कमज़ोर जो कंट्री है उसके हम समतुल आ जाएंगे। और ये भी कहा गया है इसमें, आपको बता दें, ये भी इसमें कहा गया है कि जो आपका पड़ोसी जो देश है ना, जो हमेशा तत्कालिक सरकार हमेशा इसी पे युवाओं को भड़का करके अपना वोट ले लेती है ना, पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर। देखिए आज कितना स्थिति खराब है। उसने कभी ऐसा नहीं किया, अपने देश में सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था पे फोकस किया, साइंटिस्टिक पे फोकस किया। अगर आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। उसने स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, एजुकेशन पे फोकस किया, उसने रोज़गार पे फोकस किया। और आपने किस पे फोकस किया? हिंदू और मुसलमानों पे फोकस किया। और आपने किस पे फोकस किया? भारत और पाकिस्तान पे फोकस किया। आपने धर्म अधर्म पे बात किया। और देखिए कहाँ से कहाँ चला गया और हम इस चक्कर में कहाँ से कहाँ पिछड़ गए। बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर और सबसे ताकतवर हम चाहते तो बन सकते थे। भारत में रहने वाले जो लोग हैं, अगर यही कुपोषण के शिकार हो जाए, यही एनीमिया के शिकार हो जाए, इनको खाना तक नहीं मिले, अगर भूखमरी का शिकार हो जाए, तो फिर हमारा जो कंट्री है वो शक्तिशाली नहीं हो पाएगा, है ना? कहा जाता है कि अगर पेट में भोजन हो तभी राम का नाम लेने में भी मज़ा आता है ना? राम नाम भजने वालों को भूखे रख दीजिए तो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहता है जीरो फूड चिल्ड्रन में भारत तीसरे नंबर पे है। भारत तीसरे नंबर पे है। पहला देखिए गिनी हो जाएगा 21.8, माली हो जाता है 20.5 और ये भारत की स्थिति देखिए 19.3 हो जाता है, बेनिन, लाइबेरिया। और यहाँ पे देखिए कहता है कि भारत में हालात जो है पाकिस्तान से ज़्यादा खराब हो जाता है ना? सिर्फ पाकिस्तान क्यों कहिएगा, क्यों कहिएगा? आपका जो पड़ोसी जो कंट्री अफ़गानिस्तान है, जो श्रीलंका है ना, जो बांग्लादेश है, और सबसे बड़ी बात जो है जो नेपाल है आपका, वो भी आपसे बेहतर स्थिति में है। देख रहे हैं भारत का स्थिति 19.3 है, तो पाकिस्तान देखिए 9.2 हो जाता है, अफ़गानिस्तान 8.8 है और बांग्लादेश 5.6 हो जाता है, नेपाल जो है 4.2 है और मालदीव की बात देखिए 2.4 है। जीरो फूड चिल्ड्रन प्रतिशत में अगर देखें तो भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। आपके जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान से भी इसकी स्थिति खराब है और इसके जिम्मेदार सिर्फ पढ़े लिखे लोग भी हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं किन राज्यों में है सबसे ज़्यादा जीरो फूड बच्चों की संख्या, है ना? तो यहाँ पे देखिए किन राज्यों में है सबसे ज़्यादा जीरो फूड बच्चों की संख्या। आखिर गवर्नमेंट बनाने के बाद ये लोग करते क्या है यार? सबसे ज़्यादा देखिए उत्तर प्रदेश में अगर देखें हम लोग राजनीतिक रूप से, तो उत्तर प्रदेश से ही तय करती है कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन जहाँ पे धर्म का पाखंड का सबसे ज़्यादा बड़ा एक अड्डा बना दीजिए, वहाँ की स्थिति कितनी भयानक हो जाती है। यह बहुत बड़े बड़े फिलोसफर भी ये बात कहे हैं। राजनीति में जब धर्म घर कर जाता है या धर्म में राजनीति घर कर जाता है, तो फिर वहाँ के लोगों की स्थिति होती है ना, बहुत कमज़ोर हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है। अगर अंदर की बातें आपके पड़ोसी मुल्क को पता चले तो कमेंट से ही आप लोग मर जाएंगे, ऐसी हालत हो जाती है। तो देखिए कहता है कि जीरो फूड बच्चों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। क्या उत्तर प्रदेश में
27.4% है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ उसके बाद है 24.6%। उसके बाद देखिए झारखंड है, झारखंड में कितना 21% हो जाता है। और राजस्थान देखिए, राजस्थान कितना 19.8%। और असम में देखिए 19.4% हो जाएगा। और इस रिपोर्ट में पहले ही कहा गया है कि कमज़ोर वर्गों की जो भूमिका है सबसे ज़्यादा है। अब ज़रा सोच के देखिएगा, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग निवास करता है ना। उसके बाद ओबीसी की संख्या यहाँ पे आएगी। छत्तीसगढ़ में देखिएगा शेड्यूल ट्राइब की संख्या सर्वाधिक है। आप झारखंड में देखिए शेड्यूल ट्राइब की संख्या सर्वाधिक है। राजस्थान में एससी और एसटी की संख्या सर्वाधिक है ना। लेकिन वोट बैंक का यही लोग बन जाते हैं। तो खैर छोड़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ जाए। भारत में यहाँ पे देखिए आप लोग, भारत में कुपोषण से जूझ रही 16.6% आबादी, है ना। भारत में कुपोषण से जूझ रही कितनी % आबादी है, तो 16.6% आबादी हो जाता है, जिसमें 58% महिलाओं में खून की कमी है। 58 बहुत ज़्यादा हो गया। 58 कितनी समस्या विकराल रूप है ना, बहुत ज़्यादा समस्या विकराल रूप है। अगर सोचिए थोड़ा देर के लिए, हम लोग तो भारत में बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, हम रिपोर्ट पढ़ लेते हैं और कोई बात नहीं। हम 10 लोगों को समझा सकते हैं कि अगली बार सोच लेना, है ना, हमारे लिए जो काम करेगा उसी को हम लोग वोट दें, उसी को हम लोग सरकार बनाएं। ऐसे जाहिल को सरकार मत बनाइए जो सबसे ज़्यादा इन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचता। वोट यही लोग देते हैं। अगर यही चीज़ें अगर अमेरिका में हो जाती तो तुरंत गवर्नमेंट चेंज हो जाती, क्योंकि वहाँ का जो जनता है लोकतंत्र को और अपने अधिकारों को बखूबी समझता है। हम भारत के लोगों में यही चीज़ें नज़रिया नहीं है। हम लोग जब भी देखते हैं धर्म का चश्मा पहन लेंगे, जब भी हम देखेंगे चीज़ों को कहीं ना कहीं जाति, इस सारी चीज़ों का हम लोग चश्मा पहन के वोट करते हैं या हम लोग गठबंधन बनाते हैं। और यही कमी रह गई है जिसके वजह से ये सबसे ज़्यादा बेकार का समस्या जो है, सबसे जो गंभीर समस्या हमको देखना पड़ रहा है। भारत में 58% मायने रखता है। जो एनीमिया से ग्रसित हो, जिसके पास खून की कमी हो, वो अपने बच्चे को स्वस्थ रूप में कैसे बच्चे को पैदा कर सकती है। बच्चा देने के पहले ही हो सकता है इस पीरियड में ये महिला मर जाए, हो सकता है ये जच्चा बच्चा दोनों के शरीर पे खतरा हो जाए। और डॉक्टर कहता भी है ब्लड की कमी तो समझिए कि आदमी का इस वक्त में पौष्टिक आहार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता महिलाओं को होती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और जब पता चला कि 58% ही आबादी महिलाओं में खून की कमी है तो क्या हाल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा महिलाएं वोट करती हैं। महिलाओं को भी ये बात सोचना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तब बगल वालों को ये समझाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं गलत तरीके से आप नहीं लीजिएगा, बस ये ज़रूर बोलिएगा कि बहुत हो गया, 2 बार से जिस सरकार को हमने दिया कभी फिर ऐसे नहीं आना चाहिए। जो लोग विकास की काम करता हो, जो लोग रोज़गार की बात करता हो, जो स्वास्थ्य की बात करता हो, जो एजुकेशन की बात करता हो, है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हो, जो समतुल्य रूप से समान रूप से और बिना सौतालेपन व्यवहार किए हुए जो काम करने की बात करता हो, है ना, जो धर्म की बात ना बताता हो, जो हिंदू मुसलमानों के बीच में विभेद न पैदा करता हो, ऐसी सरकार और ऐसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए। तो यही देखिए 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से क्या है, हाइट में छोटे हैं, बौने हैं। किस वजह से? कुपोषण की वजह से। इनको पौष्टिक आहार नहीं मिला। इनके माँ जो गर्भवती ये महिलाएं जो थी अपने बच्चे को पालन पोषण के लिए वो पौष्टिक आहार नहीं दे पाए, जिसकी वजह से हुआ। और कहता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर देखिए 3.1% दर्ज की गई है। इतना दर्ज किया गया है, ठीक है। जिम्मेदार इस सब का सिर्फ सरकार भी नहीं है, आप भी हैं जिम्मेदार इसके। कम से कम आवाज़ नहीं उठाते हैं।
अमेरिका में जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो सीधे जनता सवाल करता है अपने सरकार से। अगर जो मैनिफेस्टो में उसने वादा किया रहता है, जनता मतलब समझिए कि रास्ते में रो करके गवर्नमेंट से पूछती है कि तुमने वादा किया था क्यों नहीं पूरा किया, है ना। सवाल पूछ सकती है, सवाल का जवाब देना होता है, नहीं तो गवर्नमेंट में देखते होंगे, है ना। ऐसे ही अमेरिका की जो गवर्नमेंट है सबसे ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ की जनता इतना डेवलप नहीं है, वो जनता हर सवाल पूछती है। ये सब जो हमारे भारत में है ये नहीं होता वहाँ पे। चलिए यहाँ पे 0 फूड चिल्ड्रन पर भारत सरकार का पक्ष हम लोग देखेंगे। देखिए भारत में तथाकथित शून्य भोजन पर 12 फरवरी 2024 को जामा नेटवर्क पर प्रकाशित लेख फर्जी खबरों को सनसनीखेज बनाने का जानबूझकर और दुर्भावपूर्ण तरीके से किया गया प्रयास है। देखिए कहे थे ना, क्योंकि जब आप संपादकीय पढ़ते हैं, जब आपके पास नॉलेज होने लगता है ना, तब चीज़ें समझ में आ जाती है। अच्छा, इस पे जो सत्ता में जो सरकार है क्या कहने वाली है ना, ये समझ में आ गया होगा। ये लोग क्या होता है कि आपको भारत में दिख गया होगा, भारत में दिखता भी है, प्रत्येक दिन प्रत्येक रोज़ भी आपको पेपर में न्यूज़पेपर में सब कुछ दिखता है। फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती कहते हैं कि नहीं ये फर्जी रिपोर्ट बनाई जा रही है ना, और सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह बनाया जा रहा है। तो चलिए कहता है कि शून्य भोजन वाले बच्चे की कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है, अपनाई गई पद्धति अपारदर्शी है, ये भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जामा का लेख शिशुओं के लिए माँ के दूध के महत्व को स्वीकार नहीं करता है। अध्ययन में देश भर के 13.9 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण ट्रैकर पर मापे गए 8 करोड़ से अधिक बच्चों के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का उल्लेख नहीं किया गया है। यह आपका भारत सरकार का पक्ष होता रहता है, इस पर ध्यान दीजिए। और कहता है कि विश्व बैंक के द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन में सामान्य रूप से बौनेपन, कमजोरी और कम वजन के प्रसार को कम करने में पोषण 2.0 की प्रभावशीलता की सराहना भी किया गया है। ये भी देखिए, कहता है कि MMMY योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये, है ना, और दूसरे लड़की पैदा होने पे बच्चे के लिए 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, ताकि बच्चे के उचित स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार और टीकाकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। बताइए, इससे यही प्रमाण चलता है ना। सोचिए, गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब थी, उनको खाने पीने की ये सब देखभाल के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? खुद भारत का रिपोर्ट ये कह रहा है, फिर भी झूठला रहा है। खैर चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग इस तरह नहीं पढ़ेंगे, है ना, नहीं तो पता चलेगा कि लगेगा कि हम सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं, है ना। बस ये भारतीय के नाते थोड़ा सा लगता है, दुख लगता है कि हमने ऐसी सरकार नहीं बनाई थी। तो भारत में कुपोषण को रोकने के लिए सरकार के प्रयास क्या हो जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना हो जाएगा, और वर्ष 1975 में शुरू किया गया था। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली जो शिक्षा है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात करें तो भारत से कुपोषण को खत्म करने का लक्ष्य जो आधारित है पोषण अभियान ही हो जाता है ना। क्या हो जाएगा? पोषण आधारित भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो हम लोग बात कर रहे थे, 2018 में इसको प्रारंभ किया गया, और प्रत्येक वर्ष 1 से 3% तक एनीमिया में कमी लाना रखा गया है। मध्याह्न भोजन की बात करें तो इसका उद्देश्य नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने के साथ ही स्कूली बच्चों के बीच क्या, तो पोषण स्तर में सुधार करना भी है। चलिए आगे देखा जाए, पोषण स्तर में सुधार करना भी है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कहता है कि देश में सबसे कमजोर वर्ग के भोजन और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अगर हम लोग देखेंगे तो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 5,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे, है ना। कितने किस्तों में? तो 3 किस्तों में दिए जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आप इन प्रश्नों का जरूर जवाब दें, कमेंट्स में जरूर बताएंगे। चर्चा में रही 0 फूड चिल्ड्रन रिसर्च से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
है ना। इसके दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला और दूसरा। कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य होगा, है ना। एक होगा पहला 2, सी में 1 2 हो जाएगा, बी में 1 हो जाता है और डी में ना 1 और ना 2 हो जाता है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि करंट की वैल्यू जो है आप देख ही रहे हैं, आपको बड़ी गहराई से पढ़ना होगा। यही सब चीज़ें एनालिसिस करने को मिलता है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ का दिया रहता है, बहुत बढ़िया तरीके से दिया रहता है। और जो हम बात आपको बता रहे थे, ऐसे भी जो संपादकीय लिखते हैं इस तरह से विश्लेषण वो लोग कर देते हैं, है ना। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं विश्लेषण पढ़ लेते हैं, कहीं ना किसी जो बहुत ही एक्सपर्ट जो हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, संपादकीय पढ़ते होंगे, तो उसमें सारा चीज़ें दिया रहता है। तो चलिए आप भी पढ़िए अच्छे तरीके से, आपकी भी तैयारी होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स की वैल्यू जो पीटी और मेंस में देखेंगे बहुत ही बेहतर है। तो हम लोग अभी काम 70 बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा आपको बहुत सारे एग्जाम में भी इस करंट अफेयर्स का मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।